जय हिंद साथियों। आज जो है मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जो आप लोगों को पेपर 1 यानी 1 to 5 में एक नंबर आप लोगों को कंप्लीट कर देगा और इससे रिलेटेड 6 to 8 में वहां पर भी यह कंसेप्ट क्वेश्चन बनाते वक्त सहयोग करता है। यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन 1 to 5 में आ जाता है और 6 to 8 में यहां से कंसेप्ट आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। उसके बाद मैथ्स का आज टॉपिक नंबर 1 है। आप लोगों को कंसेप्ट टॉपिक वाइज हम क्लियर करवा देंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर नंबर ला पाए, स्टेट में भी स्टेट का उसमें भी। तो चलिए, आप लोगों को दो क्वेश्चन, अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा जो आप लोगों को 7 जुलाई 2024 में पूछा गया था, दिख रहा है क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों को दिखेगा जो यह क्वेश्चन आपको 2024 को पूछा गया था। यह क्वेश्चन दोनों आपको इसी कंसेप्ट के आधारित है और यह कंसेप्ट आ गया तो समझो आने वाला जितना भी स्टेट का एग्जाम होगा, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो निश्चित ही आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इस वीडियो से आपको कम से कम एक नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए, आज जो है टॉपिक नंबर 1 है स्टेट के मैथ्स में। हम जो है ना समझाएंगे बिंदु किसको कहेंगे, रेखाखंड किसको कहेंगे, उसके बाद किरण किसको कहेंगे और रेखा किसको कहेंगे। अगर इस 4 कंसेप्ट को समझ गए तो लगभग आपको एक नंबर आसानी से आ जाएगा। और यह कंसेप्ट समझने के बाद आप लोगों को ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी देखे थे शुरुआत में आ गया था, वह दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। बिंदु, बिंदु किसको कहेंगे? बिंदु किसको कहेंगे? जो हम एक ऐसे बिंदु लगा दे उसी को हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। तो इसमें हम लिखे हैं पॉइंट, कंसेप्ट। अगर यह कंसेप्ट आपके माइंड में है तो निश्चित ही आप क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। लिखे ज्यामिति का एक मौलिक आकृति है। बिंदु क्या है? ज्यामिति का एक मौलिक आकृति है। उसके बाद लिखे है सेकंड नंबर पॉइंट, सभी ज्यामिति आकृति इसी से बनी होती है। सेकंड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य होती है। मतलब क्या? इसकी लंबाई और चौड़ाई आप माप नहीं सकते हैं, बहुत छोट होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, लगभग नहीं के बराबर। तो हम कह सकते इसी को हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। चलिए, बिंदु तो हो गया। अब रेखाखंड क्या है? देखिए, रेखाखंड इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप रेखाखंड खींचते हैं यहाँ से बिंदु लेकर और यहाँ तक, तो यहाँ इसी के बीच में आपको खींचना पड़ेगा। आप इससे पीछे और इससे आगे नहीं जा सकते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और ए और बीच के बीच ही में आपको खींचना पड़ेगा। इससे न ए के पीछे जा सकते हैं, न बी के आगे जा सकते हैं, न ए के पीछे जा सकते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। इसकी निश्चित लंबाई होती है। क्या होती है? तो अगर 2 बिंदु है यहाँ पर, हम मतलब कंप्लीट कर दिए हैं, ए और बी के बीच में रहेगा तो निश्चित इसकी लंबाई तो नाप सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए 3 मीटर रहेगा तो 3 मीटर तो हम कह सकते हैं इसका 3 मीटर लंबाई है। तो लिखा है यहाँ पर इसकी निश्चित लंबाई होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको बिंदु ए से बिंदु बी तक खींचते हैं, मान लीजिए 4 मीटर रहेगा तो हम कह सकते हैं 4 मीटर है। लेकिन अगर अनंत तक रहेगा तो आपको रेखाखंड नहीं होगा। इसीलिए हम लिखे हैं ए और बी के बीच में आपका रेखाखंड होता है। तो हम कह सकते हैं रेखाखंड, इसकी निश्चित लंबाई होती है, इसका निश्चित सीक्वेंस होते हैं। हम निश्चित इस रेखाखंड को हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं। यही हुआ रेखाखंड। जिस भी बिंदु को हम नाप सकते हैं, 2 इसका क्या होता है? रेखाखंड का बिंदु होता है, यानी निश्चित बिंदु होती है ए और बी। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से लिखा रहेगा, ऐसे करके ए और बी देकर ऐसे करके लिखा रहेगा तो समझ लेना यह रेखाखंड है। समझ लेना यह रेखाखंड है। इस प्रकार आपका लिखा रहेगा एग्जाम में। हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार दे दे तो समझ लेना रेखाखंड है। अगर समझ लेना रेखाखंड है, इसी को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। अब देखते हैं किरण किसको कहेंगे। चलिए, किरण इसकी एक अंत बिंदु होती है। यहां से मान लीजिए किरण, किरण किसको कहेंगे? जैसे प्रकाश निकलता है तो प्रकाश जो निकलता है जहां से निकलता है उसको तो हम कह सकते हैं बिंदु ना। तो वहीं से अगर बिंदु वहां एक हुआ निश्चित बिंदु, तो एक इसका हम कह सकते हैं इसका एक निश्चित बिंदु होता है, यानी हम कह सकते हैं एक अंत बिंदु होते हैं। तो समझ में आ गया किरण। और इसकी लंबाई निश्चित नहीं होता है,
लंबाई निश्चित नहीं होता है, लेकिन एक बिंदु निश्चित होता है। तो ए और बी है, मान लीजिए ए से यहां से हम स्टार्ट किए, मान लीजिए प्रकाश निकलता है, कहां तक निकलेगा कोई संभावना नहीं है, कहां तक, जब तक कि कोई वस्तु आगे में नहीं आ जाए तब तक किरण निकलते रहेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं किरण का लंबाई नाप नहीं सकते हैं आप, अनंत तक होता है, इसीलिए किरण का लंबाई नाप नहीं सकता है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होता है। यह पॉइंट आप याद कर लीजिए। और सीटेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आया था। अभी फिलहाल हम ऑफलाइन वाले क्वेश्चन लिए हैं, जो अपडेट क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है, एक और कितना भी लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है। जी बिल्कुल, देखो तो यहाँ से बिंदु स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हम खींचे थे, उसके बाद फिर एक और अनंत तक हम लंबे है। तो यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार से दिया रहेगा ए और बी, मान लीजिए बिंदु यहाँ पर दिया रहेगा, यहाँ से खींचा रहेगा और यहाँ ऐसे करके दिया रहेगा, तो समझ लेना हमको किरण को यह दर्शाया है। तो यह किरण का यह पॉइंट है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बार बार आता और बार बार रिवीजन करना, आप माइंड में अगर बैठ जाएगा आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार दो बार किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए और किसी भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ याद रखना पड़ता है, तब क्वेश्चन बनता है। चलिए, रेखा क्या है, लास्ट पॉइंट। रेखा इसकी अंत बिंदु नहीं होती है। जी बिल्कुल, इसकी अंत बिंदु देखिए, आप मान लीजिए यहां से हम रेखा खींचे, अगर यहां से हम रेखा खींचने चाहते हैं और यहां से हम रेखा, मान लीजिए यहां तरीका आया और इधर भी आप बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो आप रेखा को यहां से खींचिएगा, इधर भी बढ़ा सकते हैं और बी पर से भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए लिखे हैं इसके अंत बिंदु नहीं होते हैं। इसकी लंबाई असीमित दूरी तक दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, वही बात हमने अभी बोला। और इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। एक में आपका निश्चित लंबाई होता है, वो है रेखाखंड। याद रखना, वह क्या है, रेखाखंड, जिसमें निश्चित लंबाई होती है। तो यह क्वेश्चन आपके सीटेट के इस कंसेप्ट से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और रेखा जो है ना, हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, ए और बी करके लिख देंगे, बिंदु दे देंगे दोनों और दोनों तरफ हम खींच देंगे। इस प्रकार अगर आ जाए आपके सीटेट के एग्जाम में आकृति चित्र, तो समझ जाना हमको रेखा को दर्शाया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका कंसेप्ट टॉपिक 1 का। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हम करवाता हूं, जो आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे पास भी क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, और हम क्वेश्चन हाथ में ले लिए हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन कहता है 1 नंबर, निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई है? किसकी एक निश्चित लंबाई? देखिए ऑप्शन, एक किरण का, एक समतल का, एक रेखा का, एक रेखाखंड का। अब ये मैंने जस्ट आप लोगों को कंसेप्ट समझाया। रेखाखंड, इसकी निश्चित लंबाई होती है रेखाखंड का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक का, आपका रेखाखंड 4 नंबर ऑप्शन में है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि यह पेपर 1 यानी 1 to 5 में यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन पूछा था, जो आप लोगों को बार बार पूछने का संभावना है, यह क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया। यह क्वेश्चन है, 2 स्तंभ दिए गए हैं। देखिए यह दे दिया है कूट टाइप का क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन देखने में लगता होगा हार्ड, लेकिन छोटा टॉपिक है। आपकी एनसीईआरटी में यह कंसेप्ट दिया गया है, और यह कंसेप्ट एनसीईआरटी के 5 क्लास में दिया गया है। अगर वहां आपकी संभव के पास, तो जाकर वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की कंसेप्ट के अनुसार आपको बता दिया हूं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है स्तंभ 1 में और स्तंभ 2 में। चलिए, कहता है ए, श्यामपट्ट का एक फलक, अब उसके बाद कहता है बी, एक रेखा, उसके बाद सी कहता है एक किरण के, उसके बाद डी कहता है एक रेखाखंड के। उसके बाद स्तंभ सेकेंड कहता है 2 अंत बिंदु हैं, एक अंत बिंदु है, एक तल का एक भाग निरूपित करता है। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन है कि निश्चित लंबाई नहीं होती है। मतलब क्या निश्चित लंबाई नहीं होती है? तो देखिए आपका पढ़ते हैं इस प्रकार, मान लीजिए श्यामपट्ट का एक फलक हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक रेखा तो मालूम है, एक किरण तो मालूम है, एक रेखाखंड तो मालूम है। तो हम क्या बोले थे अभी, एक रेखा। चलिए 1 सेकेंड के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर से हटाते हैं। रेखा क्या बोले थे, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। यह निश्चित नहीं होती है, आपकी दोनों तरफ जा सकती है। तो देखिए तो स्तंभ में क्वेश्चन की तरफ कहाँ लिखा है, चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। देखिए रेखाखंड में क्या है,
इसकी दो अंत बिंदु होते हैं, है ना, दो अंत बिंदु है ना। तो रेखाखंड देखिए तो आपको दो अंत बिंदु ऑप्शन नंबर एक है फर्स्ट, सॉरी डी का फर्स्ट देखिए तो किसमें है, तो डी का फर्स्ट आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर 3 में, तो डी का फर्स्ट यानी। और उसके बाद तो इस प्रकार से हम देखिए बी का 4 होगा, बी का एक रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है, इसकी रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, लिखे इसकी लंबाई निश्चित नहीं होते हैं, तो रेखा का ये भी हो गया। तो लगभग बी का 4 हो गया। उसके बाद सी मिलाते हैं, चलिए एक किरण सी मिलाते हैं, तो सी हो जाएगा एक अंत बिंदु होता है, किरण कहाँ है, एक अंत बिंदु है, इसमें लिखे है एक अंत बिंदु किरण में, जो कि आपके एनसीईआरटी के यह टर्म है और एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। चलिए एक किरण हो गया, उसके बाद एक रेखाखंड हो गया, उसके बाद श्यामपट्ट कौन सा बच गया, श्यामपट्ट यानी फर्स्ट का बच गया 3, एक तल का एक भाग निरूपित करता है, तो इस प्रकार से ए का हो जाएगा थर्ड यानी तीसरा, बी का हो जाएगा आपका चौथा, उसके बाद सी का हो जाएगा यानी एक किरण का आपका हो जाएगा दूसरा, उसके बाद डी का हो जाएगा एक रेखाखंड का पहला यानी दो अंत बिंदु। यह क्वेश्चन आपको 7 जुलाई 2024 में पूछा गया था, 7 जुलाई 2024 में पूछा गया था, पेपर 1 में यह क्वेश्चन आया था, जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 यानी 2 का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को यह कंसेप्ट टॉपिक फर्स्ट मैथ्स का अगर समझ में आया होगा, लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, ऑनलाइन में भी क्वेश्चन आया था इससे। जितना आसान कंसेप्ट है अगर समझ में नहीं आता है, हम लोगों को अगर चाहे किसी भी स्टूडेंट का अगर याद नहीं रहेगा कंसेप्ट माइंड में, अगर समझ में नहीं रहेगा तो वह क्वेश्चन गलत होगा। तो इसीलिए हमने कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले लिए थे ताकि आप लोगों को 100% क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को टॉपिक नंबर 2 के साथ, स्टेट मैथ टॉपिक नंबर 2 के साथ मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।